आप सभी परमात्माओं को मेरा प्रणाम। आपने पूछा है समाधि क्या है। समाधि का अर्थ होता है समाधान। समाधि वो परमानंद की स्थिति है जहाँ एक आनंदमयी झरना, वो परम ऊर्जा जो आपको आनंद देती रहती है, वो सदा बहती रहती है आपके भीतर से और आप पूरी तरह आनंदमयी स्थिति में होते हैं। और बाहर परिस्थिति जो भी रहे, आपके भीतर की स्थिति वही का वही रहती है, बिल्कुल परम आनंद में। और ऐसे में आपका ऑरा स्वर्णमयी हो जाता है, स्वर्णमयी होके चारों तरफ फैल जाता है। और यदि कोई परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है और आपको उस समय वो समाचार मिलता है, तो वो भी अनुकूल हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि जब हम खुशियों को आकर्षित करते हैं तो हमें खुश रहना चाहिए। जब हम खुश रहेंगे तो खुशियाँ अपने आप आकर्षित होकर आती हैं। यदि कोई टेंशन में है तो वो टेंशन ही आकर्षित करेगा। और जब कोई भीतरी आनंद की स्थिति में है तो उसके दिमाग से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो आनंद वाली निकल रही है, क्योंकि वहाँ कोई विचार है ही नहीं। तो जो वो सुप्रीम पावर, विश्व चैतन्य उसके शरीर में उतर रहा है और वो बह रहा है, वो स्वयं ही सब कुछ कर रही है। वो जो चैतन्य है, जो सब कुछ संभाले हुए है। आप सोचिए ना कि सूर्य कैसे हवा में लटक रहा है, चांद कैसे हवा में लटक रहा है, तारे, आकाश में तो कुछ भी नहीं है ना। आकाश का तो मतलब है खालीपन, लेकिन फिर भी सारे ग्रह तारे अपनी अपनी जगह पे स्थित हैं, मूव कर रहे हैं। सूर्य रोज की तरह अपने टाइम से आता है, चांद की रोशनी रोज की तरह अपने टाइम से नीचे उतरती है। और ये सब अपना अपना कार्य बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य एक दिन यदि ना उगे तो आप सोचिए पृथ्वी की क्या हालत हो जाएगी। तो वो जो विश्व चैतन्य है, जिन्होंने सब कुछ संभाल रखा है, उन्होंने हमें भी संभाल रखा है और पूरे विश्व को संभाल रखा है। एक एक इंसान को, एक एक जीव को, एक एक पेड़ पौधे को, पक्षियों को, नदियों को, हर चीज को उन्होंने संभाला हुआ है। एक एक फूल, एक एक कली, सब में वो चैतन्य है। उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब आपको ये परम ज्ञान होता है कि वो चैतन्य ही हर रूप में प्रकट है और फिर वो अप्रकट भी है, तब फिर आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। और जब ये समर्पण घटता है, याद रखिए समर्पण आप कर नहीं सकते, समर्पण घटता है। तो जब समर्पण घटता है तो आप उस परम स्थिति में स्थित हो जाते हैं, जिसे हम स्थिति प्रज्ञ भी कहते हैं। क्योंकि जो चीज़ को आप कर सकते हैं, कोई कहता है कि मैं समर्पण करता हूँ या किया हूँ, तो जो किसी चीज़ को कर सकता है वो उसे छोड़ भी सकता है। और जो अपने आप होता है, आप उसे छोड़ कैसे दोगे या उसे पकड़ कैसे लोगे? वो तो बस हो रहा है।
उसी तरीके से जब आप आनंदमयी स्थिति में आते हैं, समाधि में आते हैं, तो समाधान आप करते नहीं हैं, वो अपने आप होता चला जाता है। वो विश्व चैतन्य खुद ही उन सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं जो कि आपके पास बिल्कुल विश्वास के साथ लाया जाता है। और जबकि खुशियाँ खुशियाँ आकर्षित करती है, तो जब आपसे आनंदमयी ऊर्जा बह रही है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आनंदमयी चीज़ें ही तो आकर्षित होके आएंगी। या यूं कहें इसका दूसरा पहलू कि आपके पास जो कुछ भी आएगी वो आपको आनंद ही देके जाएगी, क्योंकि सब में तो वो चैतन्य बह रहा है। क्योंकि दुख है ही हमें अपने सोच के कारण। यदि कार्य हमारे मन के अनुकूल नहीं हो रहा है तो हमें दुख होता है। कार्य अनुकूल हो गया तो थोड़ा सा हमें सुख मिल जाता है, सुख की चटनी मिल जाती है यूं कहें, और फिर हम लग जाते हैं उस कार्य को करने में। फिर दुख, फिर सुख चलता रहता है। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो ईश्वर की ही लीला है, हर रूप में वो परमेश्वर, वो परमात्मा प्रकट होकर स्वयं ही लीला कर रहा है, तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं जो तेरी मर्जी, सब कर तो तू ही रहा है, तब शिकायत किससे? जब तक हम ये समझते हैं कि कर्म हम कर रहे हैं तब तक ही दुख है। जब हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे द्वारा कराया जा रहा है, जिस तरह से एक फिल्म का डायरेक्टर जो भी निर्देश देता है उस फिल्म का अभिनेता या अभिनेत्री वो करती है, जो कि अभिनेता और अभिनेत्री को पता है कि यदि वो फिल्म में राजा है या रानी है तो वो रियल में राजा रानी नहीं है, उसे वो कैरेक्टर दिया गया है। तो जो कुछ भी डायरेक्टर बोलता है वो आराम से रोल प्ले करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, लेकिन भीतर से उसे पता है कि जो कुछ भी यहाँ मैं कर रहा हूँ रंगमंच पे वो मैं नहीं हूँ। वैसे ही जब आप समाधि में उतरते हैं, परमानंद की स्थिति में उतरते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो मैं अपने को समझ रहा था वो मैं नहीं हूँ। मैं तो उस विश्व चैतन्य का हिस्सा हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ। वो जो कुछ भी करा रहा है, वो जो कुछ भी निर्देशन कर रहा है, सारी दुनिया उनके निर्देशों के अनुसार चल रहा है। तो फिर आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और फिर आप समाधि में उतरते हैं, आनंदमयी स्थिति में उतरते हैं, परमानंद में उतरते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आनंदमयी स्थिति को ही आकर्षित करता है। और ये विश्व चैतन्य आपके शरीर से बहते हुए सारे कार्य कर रहा होता है। धन्यवाद इतना प्रेम से सुनने के लिए। बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को, बहुत सारा प्रेम।